आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप इस गंदी आदत को बड़े आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। एक बूंद वीर्य की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अगर जान जाओगे तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख जिना करती है, हाथ जिना करता है, जबान जिना करती है और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक या तरदीद करती है। ये हदीस हमें समझाती है कि गुनाह का आगाज छोटे अमलों से होता है, जैसे आंख का गलत इस्तेमाल या जबान का बेजा बोल। ये वो काम है जिनसे बचना निहायत जरूरी है ताकि बड़े गुनाहों से महफूज रहा जा सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये आदत आपकी जिंदगी और ईमान पर कैसा असर डाल रही है? ये वो आदत है जो दिलों को जकड़ लेती है, दिमाग को जहर आलूद कर देती है और रिश्तों को टूट फूट का शिकार कर देती है। ये हकीकत है कि आज का माशरा हराम चीजों की फौरी रसाई से भर चुका है। चंद क्लिक्स और आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जो गुनाह और फितने से भरी हुई है। इस दुनिया में जवान नस्ल को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है और वो बेखबरी में अपने नफ्स के गुलाम बन रहे हैं। आप सोचें, क्या ये आदत आपको सुकून देती है या आपको मजीद बेचैन कर देती है? ये आदत नमाज में खुशू व खुजू को खत्म कर देती है। दुआ के वक्त अल्लाह से कुर्बत का एहसास मानद पड़ जाता है और जिंदगी के आम कामों में खुशी महसूस नहीं होती। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि जाने अनजाने में तुम जिस चीज को बहा रहे हो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में। शादी के बाद जिस कपल के बच्चे नहीं होते उनसे पूछो कि इस चीज की क्या कीमत है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? शायद सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल पर करवी स्लिम होट पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है। धीरे धीरे बंदा चरम सीमा की तरफ जाने लगता है और इस बीच अगर स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बिस्तर पे। नबी करीम ने फरमाया, तौबा करने वाले का हाल ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। ये हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर बार हमारी नाकामियों पर गालिब आ सकती है, बस हम हिम्मत ना हारें। अब जब आप उस मसले की गहराई और अपने दिमाग के धोखाधड़ी के चक्कर को समझ चुके हैं तो आइए उसका एक नया हल दरियाफ्त करते हैं। अक्सर लोग आपको मशवरा देंगे कि बस इरादे को मजबूत करें या अपने ईमान को ताकतवर बनाएं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मशवरे अक्सर काम नहीं करते। आप इन ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं और जितना ज्यादा आप लड़ते हैं ये इतनी ही ताकतवर हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं? जी हाँ, लड़ाई के बजाय आपको इन ख्वाहिशात को मुशाहिदा करना सीखना होगा। जब भी कोई ख्वाहिश महसूस हो, न तो घबराहट का शिकार हो, न ही खुद को मशगूल करने की कोशिश करें, बल्कि सिर्फ एक लम्हे के लिए रुक जाएं और उसे देखें जैसे आप बादलों को आसमान में हरकत करते हुए देख रहे हो। माहिरीन उसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। ये अमल आपको सिखाता है कि किसी भी ख्वाहिश को कैसे गुजरने दिया जाए, क्योंकि हर ख्वाहिश एक लहर की तरह होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक उरूज पर पहुंचती है और फिर नीचे गिर जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ने नफ्स के अंदर बुराई और भलाई दोनों की समझ दी। ये आयत हमें सिखाती है कि बुराई के खिलाफ लड़ाई हमेशा ताकत से जीतने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझ और हिकमत से भी जीती जा सकती है। इस अमल को अपने रोजमर्रा में कैसे अपनाएं? जब भी कोई अर्ज महसूस हो, फौरन रुक जाएं और खुद को कहें, ये बस एक सोच है, ये मेरी हकीकत नहीं। अपनी आंखें बंद करें और 15 से 30 मिनट के लिए टाइमर लगाएं। अब ये महसूस करें कि ये अर्ज आपके जिस्म में कहाँ महसूस हो रही है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेने में तेजी या किसी और जगह। इन जज्बात को आने दें और जाने दें जैसे बादल गुजर रहे हों। हर बार जब आप ये अमल करेंगे, आप अपने दिमाग को नए रास्ते सिखाएंगे। आपके दिमाग को ये समझने में मदद मिलेगी कि ये ख्वाहिश न तो खतरा है और न ही कोई मौके, ये सिर्फ एक ख्याल है और कुछ नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मशहूर वाकया भी हमें उस मसले का हल दिखाता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी गई तो उन्होंने मुजाहमत नहीं की, बल्कि वहां से भाग निकले। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि गुनाह के खिलाफ मुजाहमत करना हमेशा हल नहीं होता। कभी कभार वहां से निकल जाना और खुद को महफूज करना ही बेहतर होता है। यही हिकमत कुरान हमें सिखाता है, और अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा अख्तियार करते हैं और जो एहसान के साथ अमल करते हैं। हर बार जब आप किसी ख्वाहिश को इस तरह गुजरने देंगे तो आप न सिर्फ अपने दिमाग को मजबूत कर रहे होंगे, बल्कि अपने ईमान को भी बढ़ा रहे होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब कोई इंसान किसी गुनाह या आदत में अटक जाता है तो शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो आपको ये यकीन दिलाए कि आप अल्लाह के करीब नहीं जा सकते। वो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी या आप मुआफ़ी के लायक नहीं हैं। लेकिन याद रखें, ये सब धोखा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मेरे बंदों से कह दो कि बेशक मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। ये आयत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितनी ही बार गलती करें। लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से तौबा करें और अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। शैतान हमेशा इन लोगों के पीछे होता है जो अल्लाह की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं।
ये आजमाइश का हिस्सा है, लेकिन ये भी इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको आजमाइश से गुजर कर बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी गुनाह के बाद तौबा करते हैं तो दिल में अजीब सुकून महसूस होता है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो आपकी तौबा कबूल कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करने के लिए सिर्फ गुनाह छोड़ना काफी नहीं, हमें अपने अमल, अपनी इबादत और अपनी नीयत को भी बेहतर बनाना होगा। इबादत का एहतिमाम करें, नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। आज की गुफ्तगू ने हमें यह सिखाया कि किस तरह गुनाहों से बचा जा सकता है और अपनी जिंदगी में अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत किया जा सकता है। ये एक मुसलसल सफर है और हमें हमेशा अल्लाह से हिदायत, इस्तिकामत और सब्र की दुआ करते रहना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको अपने आमाल पर गौर करने की तरफ राग़िब किया है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।